हेलो गाइस, माय नेम इज सुमित खजूरिया, एचओडी साइंस डिपार्टमेंट एट पायनियर एजुकेशन। आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज तो मिल ही गया होगा। सीबीएसई ने सब लोगों को एकदम से शॉक में डाल दिया है। 9th सीबीएसई का सिलेबस ऑलरेडी चेंज हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसके लिए अवेयर करूंगा, प्लीज एक बात का ध्यान रखना, अभी एनसीईआरटी की बुक्स को एकदम से मत खरीदिए। खास करके मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट्स की बुक अभी मत खरीदना। अभी अपडेट आने में और प्रिंट आउट्स आने में टाइम लग सकता है। कहीं आपने पुरानी खरीद ली, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। अब बात करते हैं क्या चेंज आया, इतना क्या ब्रेकिंग न्यूज है इसमें। 9th सीबीएसई में अगर आप ध्यान देंगे, प्री कोविड सिलेबस जो होता था, काफी हद तक वही सिलेबस वापस आया है। हम लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स को अब क्या क्या चेंजेस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना है। बिकॉज पहले जो सिलेबस का प्रेशर होता था वो अलग था। अब जो ये नया सिलेबस आया है, इसको हैंडल करने के लिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यू मस्ट नो, 9th सीबीएसई साइंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो आईसीएसई के टॉपिक्स उठा के डाल दिए गए हैं। जैसे आप फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो फिजिक्स के अंदर अब सिंपल मशीन्स का टॉपिक वर्क, एनर्जी एंड पावर के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सिंपल मशीन्स में पुली, लिवर, इंक्लाइन प्लेन जैसे टॉपिक्स ऐड किए हैं और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर बात की गई है। सेम वे में अगर आप और देखेंगे, 10th आईसीएसई से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी उठा लिया इन्होंने। उसमें पूरी रेडिएशंस की स्टडी करनी पड़ेगी। तो इससे ओवरऑल अगर हम विजन देखें तो इन डेप्थ स्टडी करने का मौका मिल रहा है बच्चों को। फिजिक्स में प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ा दी जाएगी। साथ में केमिस्ट्री के अंदर चेंजेस अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को रिमूव कर दिया गया है। बहुत बेसिक सा चैप्टर होता था, इजी टॉपिक था, वो अब सिलेबस से हट गया है। लेकिन उसकी जगह पे इज मैटर अराउंड अस प्योर में अब टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। ये वही टॉपिक्स हैं जो कोविड से पहले आपके सिलेबस में होते थे, जैसे कि सेपरेशन टेक्निक्स फॉर द मिक्सचर कंपोनेंट्स। वो पूरा डिटेल में पढ़ने का मौका फिर से मिलेगा बच्चों को। केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा डेप्थ में पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर तो पढ़ ली, लेकिन उसके बाद वो केमिकल बॉन्डिंग कैसे शो करते हैं एलिमेंट्स, वो भी बताया जाएगा। इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग सिलेबस के अंदर ऐड हो गया है। तो ये एक प्लस रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से आपकी 10th ही नहीं, 11th और 12th की साइंसेस की फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगी। तो यहां से केमिस्ट्री की फाउंडेशंस बनाने के लिए ये टॉपिक ऐड होना आपके लिए प्लस रहेगा। साथ में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर वापस डेप्थ बढ़ाने के लिए थोड़ा न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस ज्यादा बढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे। केमिस्ट्री में कम चेंजेस किए गए हैं, लेकिन बायो के अंदर अगर आप देखोगे तो बायो में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। जैसे पहले फूड रिसोर्सेज के ऊपर एक चैप्टर होता था, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो चैप्टर अब रिमूव कर दिया गया है। वैसे भी वो 8th क्लास में आपने पढ़ा होता है बच्चों, तो अब वो 9th में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी जगह पे नया चैप्टर एक ऐड किया गया है। अगेन मैं कहूंगा प्री कोविड टॉपिक्स को ही वापस लाया गया है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वापस आ गया है। साथ में सेल चैप्टर के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि सेल डिवीजन के बारे में हमें जब स्टडी को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया था नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन अब एक और चेंज साथ में ऐड ऑन हुआ है। उसके अंदर वेरिएशंस के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। इवन जो सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में आपको स्टडी करवाई जाती थी, अब उनकी भी डेप्थ बढ़ा दी गई है। एक छोटा सा एग्जांपल जरूर बताऊंगा, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ले सिंड्रोम जैसी टर्म्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो बच्चों के चैलेंजेस थोड़ा सा हो सकता है बढ़ा दे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चेंज आया है जो काफी बड़ा शॉकिंग लग रहा है मुझे। 10th सीबीएसई का एक चैप्टर पूरा 9th सीबीएसई की बायो में ऐड कर दिया गया। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक होता है, हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब वो चैप्टर 9th सीबीएसई साइंस के अंदर ऐड हो गया है। कंप्लीट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, एवरी बिट ऑफ 10th क्लास सिलेबस ट्रांसफर्ड टू 9th नाउ। तो ये चेंजेस से मैं अगर वर्डिक्ट देने लगा तो इसमें मैं ये समझता हूं कि आने वाले टाइम में अगर बच्चे इस तरीके से साइंस को पढ़ेंगे तो इसकी वजह से नंबर 1 साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेफिनेटली और बेटर वे में डेवलप होगा। दूसरा, कंपटीशन फाउंडेशन बहुत अच्छी बनेगी। इसकी वजह से नाउ दे आर गोइंग टू बी फ्यूचर रेडी ऑल्सो। आने वाले टाइम में आईआईटी, जेईई, नीट जैसे एग्जाम्स के अंदर बच्चों की कट ऑफ गिरती जा रही थी। बेसिकली रीजन मेरे ख्याल से यही बन रहा था कि उनको पहले बेसिक्स ज्यादा अच्छे से नहीं करवाए जा रहे थे। लेकिन अब ये टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होने से एक बात तो तय है, 11th 12th की फाउंडेशंस बहुत अच्छे से स्ट्रांगली बनने वाली हैं। और दूसरी बात, 9th में लेकिन हार्डवर्क बढ़ाना पड़ेगा।
अब देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम ये एटीट्यूड लेके चले कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस बढ़ गए बच्चों के लिए, कैसे होगा, या फिर हम अपने बच्चों को टाइम पे पहले ही तैयार करना शुरू कर दें। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि लेट्स स्टार्ट अर्ली विद राइट फाउंडेशंस, विद इन द राइट डायरेक्शन। So I will like to invite you all to study with us, then compare and then decide.